नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र इस पावन माटी में खुले आसमान के नीचे बैठकर उस प्रकृति को आत्मसात करते हुए हमें अपनी आत्म प्रकृति को पहचानना है। आज इस उत्तम संयम धर्म के दिन ऐसा मानस बनाएं, इस संसार को पहचान कर जीवन में हम भी संयम को अंगीकार कर पाएं। पूरा जीवन जीकर देख लिया, सारे विषयों को भोग करके देख लिया, मन की इच्छाओं के अनुसार जिंदगी भर भाग करके देख लिया। कोई किसी का समझ में नहीं आता है। वे बड़े बड़े महापुरुष भी इस दुनिया में नहीं रहे, वे भी चले गए। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। नहीं रहे वे भी। जब वे बलशाली महापुरुष भी इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारी और आपकी क्या बिसात है। इस संसार की वास्तविकता को पहचानने की कोशिश करें। जिस इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, वो सुविधाएं भी हमारा साथ नहीं देती हैं। यह परिवार भी हमारा साथ नहीं देता है। सब कुछ विनश्वर है, सब कुछ अनित्य है। संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, एकमात्र हमारी आत्मा वो नित्य है। मेरा मन जिससे प्रभावित होता था, उन विषयों के भोगों को भी मैंने सुख का साधन माना था, लेकिन वहां भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। जिन जिन लोगों को मैंने अपना माना, उन सब ने मुझे धोखा दिया। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। हर व्यक्ति अपने अपने सुख के लिए रो रहा है। सुख की कामना में मैं स्व को भूलकर पर को पाने में लगा रहा। इस संसार की क्षणभंगुरता को, अनित्यता को मैं पहचान रहा हूँ। बड़ी दुर्लभता से यह तन मिला है। पूरा संसार में घूम चुका हूँ, चाहे वो स्पर्शन इंद्री का विषय हो, रसना इंद्री का विषय हो। सारे विषयों को भोग करके भी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। तृप्ति यदि हो सकती है तो पराश्रित नहीं, स्वाश्रित होकर के, आत्माश्रित होकर के हो सकती है। इस सत्य को पहचान करके जो आत्मा सुख की आकांक्षा रखती है,
वो इस संसार से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करती है। उन्होंने अपने जीवन को धन्य बनाया, जिन्होंने इस शाश्वत पद को पाने के लिए समीचीन रास्ते को अपनाया। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। ये प्रार्थना आप प्रतिदिन करते हैं, लेकिन आज अंतरंग से उस भावना को अपने भीतर भाना है। अभी तक वह शब्दों में प्रार्थना होती थी, अब उस प्रार्थना को आत्मसात करना है। यह मानस बनाना है कि हम इस पर्याय को धन्य करें। परम गुरु के चरणों में बैठ कर के हम वही चाहते हैं जो गुरु ने पाया, जो आचार्य भगवान ने पाया। हम उसी सुख को चाहते हैं जिस सुख को उन्होंने अपने जीवन में उद्घाटित किया। हम उस साधना को चाहते हैं जिस साधना को उन्होंने अंगीकार किया। संसार के मार्ग में भाग भाग करके मैं हमेशा अतृप्त रहा। अब मैं उस तृप्ति को पाने के लिए उस दूसरे मार्ग को अपनाने की भावना बनाता हूँ। जो संसार विषय सुख होवे, तीर्थंकर क्यों त्यागे। वे तीर्थंकर भगवान जिनके पास कोई कमी नहीं थी, चक्रवर्ती पद के धारी थे। दुनिया का सर्वोत्कृष्ट वैभव जिनके चरणों में था, वो वैभव जिन्हें रोक नहीं पाया, तृप्त नहीं कर पाया, उस वैभव को छोड़ कर के शाश्वत वैभव को पाने के लिए वो वन की ओर इस प्रकृति की गोद में आकर के बैठ गए। उस साक्षी भाव को अपने भीतर जागृत करते हुए, उन पांचों ही पापों से ऊपर उठते हुए, उस परम दैगंबरी दीक्षा को जिन्होंने धारण किया, प्रभु की और गुरु की साक्षी पूर्वक अपने मन को बनाया, उपयोग को लगाया। ओम। 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 आज हम सभी लोग आचार्य भगवान की साक्षी पूर्वक आचार्य भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए उस रूप को पाएं जिस रूप को उन्होंने अपने जीवन में पाया। उस स्वरूप को पाना है जिस स्वरूप को उन्होंने अपने जीवन में पाया। उस हिंसा रूपी पाप से ऊपर उठकर अहिंसा महाव्रत को जिन्होंने अपने जीवन में अंगीकार किया।
असत्य को छोड़ करके सत्यव्रत के जो धारी हो गए, परम करुणा से भर करके जिनका राग का संस्कार टूट गया, वैराग्य के भाव से जो भर उठे, उस परम ब्रह्म आत्म स्वरूप में लीन होने के लिए जिन्होंने इस ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में धारण किया, समस्त आसक्ति को छोड़ करके, मूर्छा के भाव को त्याग करके अपरिग्रही वे हो गए, उस महाव्रत के धारण करने वाले हुए हो गए। ऐसे उन महाव्रती, महातपस्वी, महाध्यानी, महाज्ञानी आचार्य भगवान के चरणों में बैठ कर के हम सभी ये धारणा बनाएं कि हम भी उस पद पर अग्रसर हो चुके हैं। आज उसी का ध्यान करते हैं। वह संयम, आत्म संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। चलें, आसन व्यवस्थित लगाते हुए इस प्रकृति की गोद में बैठ कर के, जहाँ चारों तरफ शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह, मंद मंद पवन बह रहा है, वो देशभूषण कुलभूषण महामुनिराज की तपस्थली, आचार्य श्री शांति सागर महाराज की तपस्थली, यही हमारी भी तपस्थली बने, इसी भावना से। ओम गहरी श्वास लेकर सारे विकल्पों को छोड़कर उस ओंकार की दिव्य ऊर्जा से अपने आप को भरें। मंद मंद शीतल पवन स्पर्शन इंद्री का विषय, इसे भोग कर मैंने आज तक अपने आप को सुखी माना, पर यह सुख मुझे और अतृप्त बना देता है। उस आत्मिक सुख की आकांक्षा को लेकर मैं गुरु के चरणों में बैठ करके उस दैगंबरी दीक्षा की भावना को भाता हूँ। ओम पूरा जीवन मैंने विषय भोग में निकाल दिया। न जाने कितने जीवों की हिंसा मैं प्रतिदिन कर जाता हूँ, सिर्फ अपने शारीरिक मानसिक सुख के लिए। हे गुरुदेव, आपकी साक्षी मानकर
मैं उस हिंसा रूपी पाप से ऊपर उठकर अपने आप को करुणा से भरकर, परम वात्सल्य के भाव से भरकर आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, आप जैसा होने के लिए। ओम ह्रौम आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। देखिए, हम गुरु के सम्मुख बैठे हुए हैं। उस राग के पीछे भाग करके अपने आप को ही मैंने तपाया है, संसार के भोगों को इतना भोगा कि अपने आत्मिक स्वरूप को भूल गया। संसार की वास्तविकता से मुझे परिचय हो गया। ये परिवार, ये मित्र कोई भी हमारे नहीं है। ओम ह्रौम गुरुवर श्री विद्यासागराय नमः। सारी दुनिया स्वार्थी है, अपने अपने सुख के लिए रोते हैं। मैं उस आत्मिक सुख की आकांक्षा अपने भीतर पैदा करता हूँ। ओम ह्रौम गुरुवर श्री विद्यासागराय नमः। पूरे जीवन इस शरीर का श्रृंगार किया, पूरे जीवन इस शरीर का पोषण किया, इस शरीर को खिलाया, रसना इंद्री के लिए जीवन जिया। असंख्यात जीवों का वध इस रसना इंद्री की गृद्धता से किया। उसके प्रायश्चित स्वरूप मैं उस आत्म संयम की ओर अग्रसर होता हूँ। गुरुदेव की चरणों की ओर दृष्टि लाते हुए, अपने आप को पूर्ण समर्पित करते हुए, उस राग के भाव को त्याग कर वैराग्य के भाव से अपने आप को भरता हूँ। ओम ह्रौम गुरुवर श्री विद्यासागराय नमः। इस प्रकृति की गोद में बैठकर मैं उस आत्म प्रकृति को अपनाता हूँ। आज तक विकृति में मेरा जीवन रहा है, बनावटी जीवन रहा है, सांसारिक वैभव में मैं डूबा हूँ। अब उन प्रभु जैसी, गुरु जैसी प्रकृति को अपनाता हूँ। ये इंद्रिय के विषय आते हैं, चले जाते हैं, मैं तृप्त नहीं हो पाता हूँ। मन की इच्छाएं असीम हैं, वो शांत नहीं हो पाती हैं। उस तृष्णा को छोड़कर गुरु साक्षी पूर्वक आत्म तृष्णा को मैं पाता हूँ। ओम ह्रौम गुरुवर श्री विद्यासागराय नमः। पूरा जीवन चिंता में निकल गया, भविष्य की प्लानिंग में निकल गया। मैं उन गुरुवर जैसा ही साक्षी भाव लेकर के आता हूँ।
जो भी हो रहा है मैं उसे होने देता हूँ। मैं पूर्ण विकल्पों से मुक्त होकर आप जैसा ही निर्विकल्प रूप चाहता हूँ। ओम ह्रूं गुरुवर श्री विद्यासागराय नमः। अंतरंग से भाव भाई। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। वे मुनि निर्विकल्प रहते हैं। उन गुरु के चरणों में उस दिगंबर रूप की मैं वांछा करता हूँ। उस प्रशांत रूप को चाहता हूँ, उस शांत मुद्रा को चाहता हूँ। गुरु चरणों में अपने मस्तक को रखें, अहोभाव से अपने आप को भरें, निवेदन करें, हे गुरुदेव मैं आप जैसा पद चाहता हूँ। मैं पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं दैगंबरी दीक्षा चाहता हूँ। मैं आत्म स्वरूप को चाहता हूँ। मैं विकल्प से मुक्त होना चाहता हूँ। शरीर से मेरा राग नहीं, परिवार से राग नहीं, विषयों से राग नहीं, परम वैराग्य संपन्न होता हूँ। गुरुदेव का आशीष देखो, उनकी ओर उस मुद्रा को देखें। मैं अंदर से भाव पाता हूँ उस निर्विकल्प होने का। वो मुनि दीक्षा के पूर्व गुरुदेव का आशीष हमारे सिर पे, उनका श्री संपन्न हाथ हमारे मस्तक पर। मैं इन केशों को अपने हाथों से उखाड़कर पूर्ण विरक्त होता हूँ। भावना भाई, हम अपने ही हाथों से इन केश को उखाड़ रहे हैं। वो केश लुंचन की प्रक्रिया, शरीर के मोह को तोड़ने की प्रक्रिया, शरीर के प्रति आसक्ति को तोड़ने की प्रक्रिया। याद करें उस दृश्य को, वो दीक्षा पूर्व केश लूंच का दृश्य। गुरुदेव का हाथ हमारे सिर पे, गुरुदेव एक एक बाल को हमारे सिर से निकाल रहे हैं। सिर में खून की बूंद भी उभर आई है, पर मेरा राग का भाव नहीं, वेदना की ओर दृष्टि नहीं। संत साधु बन के विचरूं, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। दृष्टि अपनी ओर लाएं, उस आनंद को अनुभूत करें। मैं समस्त चिंताओं से मुक्त हो रहा हूँ।
उस हिंसा के दोष से ऊपर उठ रहा हूँ। गुरुदेव के हाथों से हमारे केस लुंचन हो रहे हैं। धीरे धीरे पूरे सिर के बाल अलग हो चुके हैं। वो दाढ़ी के बाल एक एक करके निकल रहे हैं। उस दृश्य को विजुलाइज करें। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। पर चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। देखो, हमारा सिर किससे रहित हो चुका है। हमारा चेहरा केसों से रहित हो चुका है। मेरा ध्यान शरीर के कष्ट की ओर नहीं, मैं उस आनंद से भर रहा हूँ। आज तक शरीर के प्रति मोह किया, उसे सजाया संवारा। आज उस मोह को तोड़कर पूर्ण विरक्ति के भाव से अपने आप को भरता हूँ। गुरु चरणों में अब उस दिगंबर रूप के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम ह्रूं गुरुवर श्री विद्यासागराय नमः। गुरुदेव के हाथों से हमारे ऊपर संस्कार हो रहे हैं। श्रीकार का वह लेखन एक एक मंत्रों के माध्यम से व्रतों का आरोपण। मैं हिंसा रूपी पाप को त्याग कर पूर्ण अहिंसा से अपने आप को भरता हूँ। हिंसा रहित हम, अहिंसा सहित हम। अपने हृदय से प्रक्षालित करे अपने पापों को। वो एक केंद्रीय जीवों की हिंसा का मैं त्याग करता हूँ। वो बिलबिलाते हुए कीड़े मकोड़े चींटों की हिंसा को मैं छोड़ता हूँ। पंचेंद्रीय मनुष्य के दिल को दुखाने वाली हिंसा को मैं वाणी से त्यागता हूँ, काय से त्यागता हूँ। मन में किसी जीव के प्रति कोई दुर्भाव नहीं। मन वचन काय से मैं हिंसा का त्याग करता हूँ। सभी जीवों से मैं क्षमा चाहता हूँ। सभी को मैं क्षमा करता हूँ। क्षमा सहित हम, करुणा सहित हम। याद करिए, जीवन के इस पूरे काल में असंख्यात जीवों की हिंसा मैंने की है। उन समस्त जीवों से मैं क्षमा चाहता हूँ। परिवार के सदस्यों से क्षमा चाहता हूँ। सभी को मैं क्षमा प्रदान करता हूँ। उस अहिंसा महाव्रत से अपने आप को पूरित करता हूँ। ओम ह्रूं गुरुवर श्री विद्यासागराय नमः।
आचार्य भगवान हमारे सिर पे एक एक लौंग क्षेपण करके उन व्रतों को पूरित कर रहे हैं, उनके संस्कार कर रहे हैं। मैं असत्य रूपी पाप को छोड़ करके सत्य महाव्रत को अपने जीवन में अंगीकार करता हूँ। सत्यव्रत सहितो हम मृषा रहितो हम। दृष्टि मेरी गुरुदेव के दोनों चरणों की ओर, गुरु का हाथ मेरे सिर पे। ओम ह्रीं श्री विद्या सागराय नमः। जीवन में बहुत बार मैंने चोरी की है, उसके प्रायश्चित स्वरूप इस आत्म कल्याण के लिए मैं उस अचौर्य महाव्रत को धारण करता हूँ। अचौर्य व्रत संपन्नो हम चौर्य रहितो हम। इंद्रिय सुखों के लिए, उन्हें भोगने के लिए पूरा जीवन बिता दिया, आज तक मेरी तृप्ति नहीं। इस शरीर के लिए पूरा जीवन निकाल दिया, इस शरीर के विषयों को मैं त्यागता हूँ। उस कुशील का मैं त्याग करके पूर्ण ब्रह्मचर्य से अपनी आत्मा को पूरित करता हूँ। देखें आचार्य भगवान के हाथों को जो हमारे सिर पे संस्कार कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य सहितो हम कुशील रहितो हम महाव्रत सहितो हम। दृष्टि गुरुदेव के दोनों चरणों की ओर, अपनी उस मूर्छा को मैं छोड़ता हूँ। उस अपरिग्रह महाव्रत से अपने आप को भरता हूँ। ओम ह्रीं गुरुवर श्री विद्या सागराय नमः। देखिए हमारे शरीर में कोई परिग्रह नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई धागा नहीं। केशों से रहित वह सिर वीतराग परम दिगंबर मुद्रा से सहित प्रशांत रूपाय नमः। प्रशांत रूपाय नमः। दिगंबराय नमः। दिगंबराय नमः। वो जीवन का सबसे दुर्लभ क्षण मैंने अपने जीवन में पाया है। संत साधु बन के विचरूं, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष
पथ पर। वह घड़ी कब आएगी। दृष्टि अपनी ओर लाएं। मैं समस्त विकल्पों से मुक्त हो चुका हूँ। मन में कोई इच्छा नहीं, बस प्रभु इच्छा ही मेरी इच्छा, गुरु इच्छा ही मेरी इच्छा। गहरी सांस लेके उस अनुभव को लें। पूर्ण दिगंबर होकर गुरुदेव के श्री हाथों से अब हम उस संयम उपकरण को पा रहे हैं, उस मयूर पिच्छिका को पा रहे हैं, इस निर्ग्रंथ रूप को हम पा रहे हैं। जीवन में सभी रूपों को मैंने पाया, इस रूप को आज तक नहीं पाया। आज मैं धन्य हूँ पूज्य गुरुदेव के श्री हाथों से उस रूप को मैंने पाया, उस पिच्छिका को पाया। देखें, विजुलाइज करें, आचार्य भगवान के दोनों हाथों से वो मयूर पिच्छिका हमें मिल रही है। हमारे हाथों में भी वही पिच्छिका आ गई है, वही संयम का उपकरण। मैं कृतकृत्य हो चुका हूँ, गुरु की उस असीम अनुकंपा से भरा हूँ। मैं उन दोनों हाथों में उस पिच्छिका को लेकर गुरु चरणों में अपने आप को झुका रहा हूँ। ओम ह्रीं गुरुवर श्री विद्यासागराय नमः। पूर्ण विशुद्धि से भरकर, पापों से मुक्त होकर, व्रतों से संपन्न होकर आत्म आनंद में मैं डूब रहा हूँ। गुरु चरणों में अपने आप को मैं झुका रहा हूँ। आचार्य भगवान के हाथों में भी वही पिच्छिका, वे भी अपने मस्तिष्क से पिच्छिका लगा करके झुक रहे हैं। देखें, उनकी असीम अनुकंपा, उनकी दृष्टि को देखें। ओम ह्रीं गुरुवर श्री विद्यासागराय नमः। गुरुदेव के हाथों से वो शौच उपकरण कमंडलू मुझे प्राप्त हो रहा है। अभी तक जीवन भर शरीर को स्नान कराया। हम जीवों की रक्षा के लिए इस पिच्छिका का उपयोग आत्म शुद्धि के लिए, बहिरंग शुद्धि, संत साधु बन के विचरो, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। हमारा रूप भी परम दिगंबर स्वरूप
हाथों में पिच्छे कमंडलू, वैसी ही साधना करने के लिए मैं सिद्ध भूमि में आया हूँ। उन महातपस्वी मुनिराज की भांति अब मेरा रूप हो गया है। इस सिद्ध क्षेत्र में बैठकर मैं उस आत्म ध्यान को पाता हूँ। प्रकृति की इस गोद में बैठकर जहाँ देशभूषण कुलभूषण महामुनिराज ने उपसर्गों को सहन किया, फिर भी डिगे नहीं। उन्हीं की साक्षी मानकर मैं भी बैठा हूँ। कोई हर्ष का भाव नहीं, कोई विषाद का भाव नहीं, पूर्ण साम्य भाव। समता सहितो हम, हवा शरीर को लग रही है, आत्मा को कोई विकल्प नहीं। पक्षी चहचहा रहे हैं, मेरा ध्यान आत्म तत्व की ओर। भीषण उपसर्ग होने पर भी मैं डिगता नहीं हूँ। अब मेरा राग शरीर से ऊपर उठकर आत्म तत्व से हो रहा है। वैराग सहितो हम, राग रहितो हम, ज्ञान स्वभावो हम, दर्शन स्वरूपो हम। उन्माचार्य भगवान को देखे, महामुनिराज को देखे, हमारा रूप और स्वरूप बिल्कुल उन्हीं जैसा, कोई भेद नहीं। शुद्धो हम, 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 शुद्धो हम। तेजी से कहें, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो, शुद्धो हम, सोहम, सोहम, सोहम। मेरा स्वरूप उन परमात्मा जैसे, उन गुरुवर जैसे, सो अहम, सोहम, 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 सोहम। तेजी से सोहम, और तेजी से सोहम, 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 सो। शांत होकर महसूस करें, हम उस दिगंबर स्वरूप को धारण किए हुए उस परम ध्यान में लीन हो रहे हैं। हमारा ध्यान हमारी आत्मा की ओर पूर्ण साक्षी भाव रखते हुए अपनी श्वास को देख रहे हैं। समस्त विकल्पों से मुक्त होकर
शरीर से मुक्त होकर आत्मा की ओर दृष्टि। उसी आनंद से मैं अपने आप को भर रहा हूँ। 5 व्रतों से संपन्न होकर, 5 पापों से ऊपर उठकर मैं निर्विकल्प हो रहा हूँ। देखें अपनी ओर आती हुई श्वास को, जाती हुई श्वास को। इस प्रकृति में बैठ कर के उस ओम में अपने आप को बना रहा हूँ। शुद्धात्म रूप अपने आप को बना रहा हूँ। शरीर की आसक्ति को तोड़कर आत्मा शक्ति से भर रहा है। जो हो रहा है मैं उसे होने देता हूँ। कोई द्वेष का भाव नहीं, कोई राग का भाव नहीं है। साक्षी भाव। महसूस करें, एक एक इंद्रिय के विषय को देखें, जाने बिना जुड़े, बिना राग द्वेष किए। पूर्ण निर्विकल्प होकर गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथ जोड़े, हृदय के निकट रहे। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पेची कमंडल, ध्यान आत्म राम का। छोड़ कर घर वार दीक्षा, की घड़ी कब आएगी। आएगा वैराग्य मुझको, इस दुखी संसार से। त्याग दूंगा मोह ममता, वह घड़ी कब आएगी। 5 सम्मति 3 गुप्ती, 22 परिशह भी सहूं। भावना 12 जुभाऊं, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं,
वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। बाह्य उपधि त्याग कर मैं आत्म तत्व चिंतन करूं, निर्विकल्प होवे समाधि, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन कर विचरूं, बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, वह घड़ी चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी, वह घड़ी कब आएगी, वह घड़ी कब। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। उन हथेलियों को रगड़कर अपने शरीर से स्पर्श करें। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आज के आनंद की, उत्तम संयम धर्म की मुनि दीक्षा हो गई आपकी। तो आज जो है वैसे तो उपवास रहता है, फिर भी ये रोटी और जल लेना, इसके अलावा कुछ नहीं। जो आहार लेंगे प्लेन रोटी और जल, इसके अलावा कोई आहार नहीं लेंगे, ठीक है। कौन सा मन में भाव आ रहा था? सही में दीक्षा लेने का भाव आ रहा है? किन किन का भाव हो रहा है? ये तो आप तो सबको किन सही से बताओ किन किन का भाव हो रहा है? भावना तो बनाओ। यदि आज इस भाव में भावना बनाओगे तो हो सकता है समाधि के समय, जीवन के अंतिम समय आपके हाथों में वो पिच्छी आ ही जाएगी, नहीं तो अगले भाव में तो ये मयूर पिच्छी का आ ही जाएगी। यही साक्षात संयम है, इसी से हमारा कल्याण होता है। चलिए बहुत अच्छा, आनंद आया ना यहाँ पे। यदि मौसम अच्छा रहा तो यही ध्यान करें रोज सवेरे से। मौसम अच्छा रहा तो वहां करने की बजाय यहाँ करेंगे। मौसम अनुकूल रहा तो, नहीं है तो फिर ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। अब आप ऊपर चल करके